तुमने देवर जी से काहे नहीं पूछा कि वो क्यों जा रहे, जबकि तुम नहीं जा रही हो तो? अरे जब भी कोई बात हुई कि तुम्हें अकेला छोड़ के वो हनीमून पे जा रहे हैं? अरे गोवा जाके तुम्हारी फोटो के साथ हनीमून मनाएंगे का, या किराए की बीवी लाएंगे, या फिर ईशान के साथ हनीमून मनाएंगे, वो आदमी आदमी के बीच वाला? क्या उर्मी, तुम्हें देवर जी से बात करनी चाहिए थी। जाने दीजिए ना दीदी, टिकट तो बन ही गई थी, वापस नहीं होती, और अगर कैंसिल करते तो पैसा बर्बाद ही होता ना। जाने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये बात भी सही है। ये माजी भी ना अजीब है। अरे अगर उन्हें गिरना ही था तो 4-5 दिन बाद गिरती तो कितना अच्छा होता। दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा मत बोलिए, छोड़िए ना आप ये सब कुछ। घर परिवार में ये सब होता रहता है। दीदी नाश्ता तो तैयार हो गया, तो हम जाकर माँ के कमरे में पहले दे आते, फिर बाहर लगा देंगे। ठीक है, ले जाओ। उन्हीं के वास्ते तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे मजेदार चीज की कुर्बानी दे रहे हो। मैं झुमकी से कहकर टेबल लगवा देती हूँ, ठीक है? जी। अरे झुमकी, अगर मंदिर की सफाई हो गई हो तो यहाँ भी आओ, यहाँ भी बहुत काम है। जी आई भाभी। ये झुमकी भी ना, एक काम मिल जाए तो मिनिस्टर से ज्यादा बिजी हो जाती है। ये नोटिस है, इसे संभाल के रखिएगा। मार्केट वाले रेस्टोरेंट का इलेक्ट्रिक मीटर चेंज करने बंदा आएगा उनका, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। पेमेंट हो गई बकाया? सब हो गई। अरे आओ ना शशि, आओ आओ आओ। माँ? अरे आंटी, ये कैसे हो गया आंटी? जेका, माँ जी चलने लगी बिना तेल पानी आराम से। भगवान जी चमत्कार हो गया। हे भगवान, जी अम्मा जी रास्ते भर में ठीक हो गई। कैसे? माँ ठीक है आप? एकदम से चलने क्यों लगी आप? तकलीफ बढ़ जाएगी, आपको आराम की जरूरत है। एक मिनट। अचानक कैसे ठीक हो गई आप? कल रात तक तो दर्द के मारे पागल हो रही थी आप। वही तो देवर जी, ये तो बिल्कुल हमारे पड़ोस वाली आंटी का हाल हुआ। वो भी ऐसे अचानक ठीक हो गई और फिर एक दिन बोलने लगे कि हमारी कमर में ऐसे ही। कंचन, तुम हमने उदाहरण देना बंद करो पहले। लेकिन माँ, ये कौन से जादू मंत्र से आप ठीक हो गए? हाँ? वही तो वो देखो, पहले हमें भी झाड़ फूक जादू टोने पे विश्वास नहीं आता, पर अब हमारा भरोसा एकदम अटूट होगा। रात को तुम्हारे पापा ने हमें ऐसा झाड़ा कि हम एकदम से सही हो गए। हमें तो खुद ही भरोसा नहीं हो रहा है कि हम अचानक से हिलने डुलने कैसे लग गए। क्या पापा, क्या झाड़ फूक क्या किया आपने? नहीं, इन्होंने हमें भी नहीं बताया, तो फिर अचानक से दिखा गई अपनी कला। ऐसा झाड़ा कि हम एकदम से ठिकाए गए। देखो ना, एकदम से ठिकाए गए। चाहे जैसे हुआ हो, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ आंटी। पापा, आपको झाड़ फूक करना आता है? तो फिर क्यों ना झाड़ फूक से इलाज करने वाले हम कोनो दुकान खोल लेते हैं? हम तो कहते कि इस धंधे में होटल से भी ज्यादा फायदा है। चुप करो।
तुम्हारे ससुर जी जे काम करेंगे का? हमारी बात और है। हाँ, ये बात भी सही है। अब घर के बाकी लोगों के लाने तो आराम है। सुनो सब लोग, अगर किसी को भी कुछ हुआ ना तो पापा से झड़वा लो। अरे बहू बस करो। उर्मी बेटा, तुम जाने की तैयारी करो। शशि अब बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग आराम से हनीमून पर जा सकते हो। हाँ बहू, अब हमारी चिंता मत करो। तुम जाओ, जाके तैयारी करो अपने हनीमून की। जाओ, तुम्हारे ससुर जी की दया से अब हम एकदम सही हैं। ये तो अंकल आपने बहुत अच्छा किया। इसके साथ अकेले जाने की टेंशन में मैं रात भर सो ही नहीं पाया। अच्छा चलो, अच्छा है सब कुछ सेटल हो गया। ये तो मैं भी अपने पूरे ट्रिप पे अपने पैसे की बर्बादी के बारे में सोचता रहता। हाँ जी, खुश हैं आप? देखिए देखिए कैसे खुशी फूट रही है। जाइए, वापस जाके पैकिंग करिए अपनी, जाइए। जा। हम कैसे बात करेंगे आपसे ईशान जी? आपने रात से एक बार भी हमें याद करके फोन नहीं किया। कहाँ हो आप? फोन लगाते नहीं। अगर कल की तरह आज भी सबके बीच रहेंगे तो फिर से किसी और से बात करनी पड़ेगी। उर्मी दीदी को फोन करके पूछते हैं। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। अनु, कैसी है हमारी छोटी सी बहना? हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनु, जल्दी बताओ, कोई जरूरी बात है तो हम करेंगे, नहीं तो हम फोन रखते हैं। बहुत सारा काम है, पूरी पैकिंग बची है। जाने की तैयारी जो हो रही है। आप तो नहीं जा रहे थे ना? हाँ, पर अब माँ ठीक है, इसलिए हम जा रहे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा दीदी, ईशान जी भी जा रहे हैं ना? हाँ, ईशान जी भी जा रहे हैं। अभी वो कहाँ होंगे? अपने कमरे में होंगे, और कहाँ? उन्हें भी तो पैकिंग करनी होगी ना। ओके, बाय, हैव फन। हाँ चुटकी। ईशान जी, आप आज जा रहे हो? जा तो रहा हूँ भाई। जाने से पहले हमसे नहीं मिलेंगे एक बार? आई एम सो सॉरी छुटकी। एक्चुअली टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। थोड़ी ही देर के लिए आ जाइए ना। नॉट पॉसिबल छुटकी, मैं मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हम लोग फोन पे बात कर लेंगे। नहीं ईशान जी, आपको थोड़ी देर के लिए तो हमसे मिलने आना ही पड़ेगा। आप इस तरह हमसे मिले बगैर नहीं जा सकते। आपको मिलने आना पड़ेगा। अरे यार, लेकिन कल ही तो सबसे मिलके आया हूं मैं। प्लीज ईशान जी, सिर्फ एक बार, बस थोड़ी देर के लिए। हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। हम घर के पीछे वाले चबूतरे पे जहाँ मंदिर है ना, वहाँ आपका इंतजार करेंगे। पर घर के बाहर क्यों आओगी तुम? तुम्हारे पैर में तो चोट लगी है ना। अब मिलना ही है तो मैं तुमसे मिलने आता हूँ ना घर। तुम परेशानी क्यों उठाओगी? नहीं, आप हमसे बाहर ही मिलिएगा और 1 घंटे में हम आपका वहीं पर इंतजार करेंगे। बाय। अरे
सुनिए जी, आप हमारा एक काम कीजिए ना। कैसा काम? देखो जी, हम पढ़ने लिखने में तो इतने अच्छे थे नहीं, लेकिन कम से कम हमें अपना इतिहास तो पता होना चाहिए ना। हम उल्टी सीधी बात करते तो सब हम पर हंसते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने देश का इतिहास अच्छी तरह से जान ले, ताकि जब हमारा ये बच्चा हो ना तो हम उसे भी पढ़ा सके। अरे वाह, क्या बात है। सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, पर इतिहास पढ़ोगी स्कूल जाकर? नहीं, आपकी मदद लेकर पढ़ेंगे। अरे भाई, हम भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे इतिहास में, कायदे से स्कूल नहीं जाते थे ना। तो एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ पढ़ लीजिएगा। लेकिन कैसे? ये लीजिए और एसएमएस कीजिए बड़े अक्षरों में JA और फिर उसे भेजिए 57575 पर। इससे जोधा अकबर गेम और ई बुक डाउनलोड हो जाएगा। फिर हम दोनों को इतिहास यानी हिस्ट्री की सारी जानकारी मिल जाएगी। और तो और हम दोनों जोधा अकबर गेम एक साथ खेल सकेंगे। और जब तक हमारा ये बच्चा हो जाएगा तब तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर उसे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा बच्चा भी जोधा अकबर गेम खेलेगा और ई बुक से अपना ज्ञान भी बढ़ाएगा। अरे तो बहुत सही चीज है, अभी कर देता हूँ। क्या बताया था तुमने? JA 575 क्या? 57575 पर भेजिए। 7575 हो गया। सुनो, मैं होटल जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा, दोनों मिलकर साथ में खेलेंगे, ठीक है? ये पक्का। जे का है रेनू, पट्टी का ही खोल दी। अरे लड़की, तुम क्या कर रही हो? हमारा पैर ठीक है अभी मम्मी। चरखी लगाए तुम्हारे पैर में, खुद ही डॉक्टर बनी बैठी हो। एक दफा दिखा देती बेटा। अरे जरूरत नहीं है उसकी। और हाँ, हमारी उर्मी दीदी से बात हुई, उर्मी दीदी की सास ठीक है। दीदी लोग आज जा रहे गोवा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि समधन जी एकदम ठीक हो गई। हे भगवान, अब हमारी उर्मी की खुशियों के बीच कोई अड़चन मत आने देना। बस हमेशा हमारी बच्ची को खुश रखिएगा। इसमें डायरी है। ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत पर नए एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, वो बातें करने के लिए जो इंसान अक्सर खुद से करता है, यादें संजो कर रखने के लिए। खुशी के मारे सारा घर मत ले चलना वहां पर, लौट के वापस भी आना है। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको? खुश हैं आप? ये साड़ी वाड़ी तो नहीं लेके जा रही हमको? हमें आपने हमें इतना बुद्धू समझा है क्या? इतना नहीं, थोड़ा सा। अभी तैयारी कीजिए, ये सब तो करना है हनीमून पे। चिपकू आंदोलन। सही है माँ। आप हाँ, ऐसे ही पकड़े रहना, इसे छूटने ना पाए तुम्हारे हाथ से।
है। तुम दोनों की जोड़ी देख के ना हमारी आंखों में इतनी ठंडक मिलती है। माँ आप यहाँ पे जाए से पहले ना जे अपने पर्स में रख लो, नए जोड़े को नजर नहीं लगेगी। कमाल है आपकी वैसे। अभी ठीक हुई है, चैन नहीं है आपको? जो चढ़ के ऊपर आ गई हैं अपनी तकिया उसी करस्ता नहीं लेके। फिर कुछ इधर से उधर हो गया, पूरा घर सर पे उठा लेंगे आप, पता है मुझे। और क्या, अब अपनी फिक्र करिए आप, हमारी चिंता मत करिए, किसी की नजर नहीं लगने वाली है हमें। रूम में जाइए, आराम करिए, कोई काम हो तो बुलाइए किसी को। हाँ माँ, कोई काम हो तो आप हमें बुला लीजिएगा। हाँ, नहीं नहीं बहू, अब हम एकदम ठीक है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हम समय पे सही हो गए, वरना अगर हमारे कारण तुम नहीं जा पाते ना तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। इतना स्ट्रेस मत लिया करो आप। सेंटी मत हुई है, कुछ नहीं होता। जाइए रेस्ट करिए रूम में। ध्यान से, जरा ध्यान रखो। ये गौरव को बोलते रह गए कि ये नारियल सिराने हैं, और जे मोड़ा सुने तब ना, अरे पूजा पाठ की चीज है, इधर उधर डोले हैं तो दोख लागे है। अरे अम्मा, दरअसल बरुआ सागर या बेतवा जाना ही नहीं हो रहा है कामकाज के चक्कर में। अरे भाभी, किसी भी मंदिर पे छुड़वा दीजिए ना, भगवान जी की चीज है, उनके घर पहुंच जाए बस, और क्या। अरे ये अपने चबूतरे वाला मंदिर है ना, लाइए दीजिए, हम ही छोड़ कर आते। रहने दे, फिर कभी सही। अरे अम्मा, फिर कभी क्या, बाद में हमारा मन बदल गया तो लाइए इसी सनक में जाते हैं और छोड़ आते हैं। वैसे भी हमारा मंदिर जाने का योग बन रहा है। इसी बहाने भगवान जी से नमस्ते बंदगी हो जाएगी। हैं? आते हैं। ईशान जी, हाय। हाय। तो ठीक हो गई तुम? जी। गुड। आप कैसे हो ईशान जी? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बताओ छुटकी, मुझे इस तरह जबरदस्ती क्यों बुलाया तुमने? हुआ? ये तो इसी तरफ आ रही है। अरे मोहन की अम्मा, परसों तुम्हारे बच्चे को देखे हैं हम। अरे उसे कुछ खिलाओ पिलाओ, सुखा कर का उसका कंगी बनाना है। क्या हुआ? इधर चलो। नहीं, इधर नहीं जा सकते। किधर जाऊं? अरे क्या कर रही हो छुटकी, हुआ क्या है? बुआ जी आ रही है, और अगर उन्होंने हमें देख लिया ना, हम तो गए ईशान जी। क्या करें? हाँ, चलो जूते निकालिए।
की। नमस्ते पंडित जी। लीजिए माँ, आपकी भेंट स्वीकार कीजिए। माँ, हम अम्मा की तरह आपके नाम की माला तो नहीं जपते, मगर हाँ एक बात कहते हैं कि हम आपको दिल से पूछते हैं, याद करते हैं और हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए माँ, हमारी भी हर अर्जी सुन लीजिएगा। हाँ, अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते पंडित जी। गलती हो गई, अब यहाँ आए हैं तो परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। अब क्या होगा? ओ गॉड, अगर बुआ जी ने इस पेड़ की भी परिक्रमा कर ली तो? भगवान जी बचा लो हमें प्लीज।